प्रश्नावली 1.12 में दिया है। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपनी उत्तर दीजिए। इसका पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सीट करते हैं। इसको सॉल्व होगा। इसका हल होगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या जिसे हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा इसका परिभाषा क्या है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और विहीन, इस चारों का संग्रह परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। ये असत्य है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। अगर बाय द हम लिख रहे हैं क्या चीज लिख रहे हैं, अगर अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 आएगा। अगर वैसे ही अंडर रूट 9 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आएगा हमारा 3। कहने का मतलब ये वर्गमूल जो भी आएगा ये हमारा धनात्मक में आएगा, कभी ऋणात्मक में नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये हमारा असत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन देता है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तब जाकर ये हमारा सही आंसर हो जाता है। लेकिन ये क्या है हमारा, ये उल्टा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? इसका आंसर होगा, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों? हमको पता है कि पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। ठीक है। और उसमें ऋणात्मक संख्या ऐड हो गया तो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा पूर्णांक संख्या। तो कहने का मतलब हुआ कि पूर्णांक में धनात्मक प्लस में ऋणात्मक दोनों ऐड है। तो चलिए इसको अच्छे से सोल्व करके दिखाते हैं आपको। अभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं और कुछ धनात्मक पूर्णांक परिमेय होते हैं। परिमेय का मतलब हुआ पी बटे क्यू में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय का मतलब क्या हुआ, जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। इस जो ये वाला क्वेश्चन है आपको बता दें कि किस टाइप का सॉल्व होगा। जो दिया है ये एग्जाम्पल में, ये वास्तविक रेखा पर अंडर रूट 3 का स्थान ग्रहण कीजिए। सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी होगा। तो आप लोग थोड़ा सा अपने से कोशिश करिए, नहीं आए तो कमेंट पिन कर दीजिए, हम सॉल्व कर इसको ऐड कर देंगे।